दोस्तों, बिहार में ठीक सेकंड फेज की यानी कि दूसरे चरण के मतदान से पहले नारा लोकेश क्या कर रहे हैं? आखिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे का बिहार के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले यहाँ बिहार में क्या काम? दोस्तों, बिहार में एनडीए के अंदर मचे घमासान, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच की कशमकश को लेकर खुलेआम बात हो ही रही थी। तभी अचानक से एक ऐसे शख्स की बिहार चुनाव में एंट्री हो गई जिसके बारे में हमने तो कल्पना नहीं की थी, और ये है नारा लोकेश। दोस्तों, ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं और आप इन्हें कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य हैं, और खुद नायडू चाहते हैं कि वो इसी कार्यकाल में सीएम भी बन जाए। नारा लोकेश एक स्मूथ ट्रांजिशन अपनी पार्टी में वो चाहता है। नारा लोकेश वैसे भी पार्टी की तमाम जो बड़े फैसले हैं नारा लोकेश ही लेते हैं। नारा लोकेश की बिहार के चुनाव में एंट्री हो गई है। वैसे तो औपचारिक तौर पर नारा लोकेश का स्वागत बीजेपी के नेताओं ने किया, और नारा लोकेश ने खुद भी अपनी मौजूदगी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ वो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर के तौर पर नहीं आए हैं, एनडीए के सहयोगी के तौर पर आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। इस बीच नारा लोकेश ने तेजस्वी यादव को लेकर भी एक बयान दिया है जो बड़ा दिलचस्प है, जो ये बताता है कि कैसे इस एक तेजस्वी यादव के वादे ने पूरे के पूरे एनडीए को हिला कर रखा है। लेकिन दोस्तों, नारा लोकेश का आना ही अपने आप में बहुत से लोगों की त्योरी चढ़ा गया। बहुत से लोगों ने नारा लोकेश की बिहार के चुनाव में सेकंड फेज की वोटिंग से पहले एंट्री में ये अटकल लगानी शुरू कर दी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नारा लोकेश को दरअसल भेजा गया है नीतीश कुमार तक मैसेज पहुंचाने के लिए। दोस्तों, इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार को मनाने की लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। नीतीश कुमार की अमित शाह से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार से मिले हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बीजेपी के बिहार के प्रभारी भी हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को मनाने के लिए क्या क्या बातें बोली है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन नारा लोकेश जिनकी बिहार में एंट्री हुई है, बहुत से लोगों ने अटकलबाजी लेनी शुरू कर दी कि कहीं चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से उनको भेजा तो नहीं गया है नीतीश कुमार को मनाने के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नायडू ने जब बिहार में एसआईआर हो रही थी और बहुत विरोध हो रहा था बिहार में एसआईआर का, तो नायडू के पार्टी के नेता चुनाव आयोग चले गए थे मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने बिहार में हो रहे एसआईआर की आलोचना की थी। तो बहुत से लोग बड़े हैरान हो गए, और ये भी कह दिया था टीडीपी ने कि आंध्र प्रदेश में इस तरह नहीं होना चाहिए, और ये तक कह दिया था कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव है तो 6 महीने पहले एसआईआर कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। और अब चंद्रबाबू नायडू के बेटे को यहाँ प्रचार के लिए बुलाया गया। बड़ा दिलचस्प है ये। इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर धर्मेंद्र प्रधान के हवाले से भी निकल कर आई है। दोस्तों, आप जानते हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह पिछले कई दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। और दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक खबर आ रही है। दरअसल जानकारी ये मिली है कि अमित शाह नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे। जो भी नाराजगियां है, जो भी बातचीत है, उसको लेकर सेकंड फेज की वोटिंग से पहले कहने वाले ये कहते हैं बिहार के पत्रकार कि कोई मुलाकात होती, उसमें फोटो वगैरह खिंचाई जाती, फिर वो फोटो शेयर की जाती एक मैसेज देने के लिए कि भाई ऐसी कोई भी गतिरोध नहीं है, सब अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, अमित शाह ही नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों बिहार के पत्रकार ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने अपनी व्यवस्थाओं का हवाला दिया। नीतीश कुमार लगातार प्रचार कर रहे हैं, आज भी प्रचार कर रहे हैं। वहीं अमित शाह जो पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं बिहार में, सुनने में आया है कि उन्होंने उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को भेजा नीतीश कुमार से मिलने के लिए, जो कि मुलाकात हुई भी है। इसके बाद दोस्तों, प्रधान ने जो बात बोली है मीडिया में, वो भी सोचने वाली बात है, मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उनका कहना था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा हैं और इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, और जनता ने पहले ही विकास और सुशासन के पक्ष में अपनी राय दे दी है। तो धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनको आखिरकार अब बोलना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि ऐसी ही जानकारी, ऐसा ही बयान राजनाथ सिंह भी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तो फिर अमित शाह क्यों बोल रहे थे कि विधायक मुख्यमंत्री चुनता है? अमित शाह कह रहे हैं विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, प्रधान कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और आगे रहेंगे, राजनाथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अमित शाह की तरफ से अभी तक, या नरेंद्र मोदी की तरफ से खुलकर नहीं कहा गया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। हाँ, ये बात बोली अमित शाह ने कि दिल्ली में मोदी यानी कि पीएम की कुर्सी और बिहार में सीएम की कुर्सी खाली नहीं है। दिलचस्प ये दोस्तों कि जिस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त एक चैनल को इंटरव्यू में
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी तरह का ही बयान दे दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा देखिए, सब बोल रहे हैं, अमित शाह और मोदी को छोड़कर सब बोल रहे हैं। मोदी ने प्रचार तो किया, वो अलग बात है, प्रचार से एक दिन पहले ही वाइंड अप कर दिया बिहार से अपनी रैलियों का। लेकिन अमित शाह और मोदी बोल सकते थे अपनी रैलियों में, लेकिन उन्होंने खुलकर नहीं बोला। उसके अलावा जितने नेता हैं सब बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नारा लोकेश ने बिहार आकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने दोस्तों तेजस्वी यादव के वादे का हवाला दिया। सब जानते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी का जो वादा कर रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि इस एक वादे की हवा है युवाओं के बीच, इवन महिलाओं के बीच भी, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो हर माँ चाहती है कि भाई बच्चों को नौकरी मिले। और हमारे देश में सरकारी नौकरी का तो क्रेज ही अलग है। तो यहाँ नारा लोकेश जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो तेजस्वी यादव के इस वादे का हवाला देते हुए कह रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नारा लोकेश जो है वो बात भी तेजस्वी यादव के इसी वादे के कर रहे हैं। इसका मतलब तेजस्वी यादव की इस वादे का असर है जमीन पर। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि सेकंड फेज की मतदान को, वोटिंग को बचे हैं 48 घंटे। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। फिर 10 तारीख का पूरा दिन, उस वक्त तो कोई रैली कर नहीं सकता, और फिर 11 तारीख की सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसा फेज है जिसमें हर पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि ये वो फेज है जहां पर आरजेडी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ था ओवैसी फैक्टर की वजह से, लेकिन इस बार ओवैसी फैक्टर नहीं है, प्रशांत किशोर फैक्टर है, जो कि माना जा रहा है कि अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिम मतदाताओं के, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। हालांकि वो वोटिंग के दिन भी उतना ही प्रभारी रह पाता है नहीं रह पाता है तो खैर 11 तारीख को पता ही चलेगा और 14 तारीख को फाइनल पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच लगातार देखिए कैसे कैसे जुगत किए जा रहे हैं। कभी कोई नीतीश कुमार से मिलने जा रहा है, कभी कोई नीतीश कुमार से मिलने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने इरादे एकदम साफ कर चुके हैं। नीतीश कुमार को अगर किसी से मिलना होता और कोई मैसेजिंग देनी होती तो नीतीश कुमार के लिए बहुत ईजी था। वो मोदी की किसी भी रैली में मौजूद रह सकते थे, वो मोदी के रोड शो में रह सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। अब तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये सब देखकर कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि थोड़ी दूरी रहे तो ही अच्छा है। नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को मनाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी दोस्तों, अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया में भी आप मेरी वीडियोस को अपने स्तर पर प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो आप उसे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया एक्स पे या फिर फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको शेयर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके एक विकल्प के तौर पर लोगों को सही जानकारी पहुंचा सकते हैं।